तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं। आरिफ जी माइक बंद करिए। शङ्करं शङ्कराचार्यं शवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शर्मा जी आगे आ जाइए आप और नीचे रख लीजिए इसको, टेबल को नीचे कर लीजिए। मंत्र पाठ करेंगे। ॐ इत्येतदक्षरमिदं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव
यच्चान्यत्रिकालातीतम् तदप्योङ्कार एव सर्वं ह्येतत् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पा जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक्वैश्वानरः प्रथमः पादः कथम् अयमात्मा ब्रह्म इति प्रत्यगात्मनः अस्य चतुष्पाल्वे प्रकृते। ये 18 पेज पे है। चतुष्पात्वे प्रकृते द्युलोकादीनां मूर्धादि अंगत्वम् इति नैषदोषः सर्वस्य प्रपंचस्य साधिदैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विवक्षितत्वात्। एवं च सति सर्वप्रपंचोपशमे अद्वैत सिद्धिः सर्वभूतस्थश्च आत्म एक अदृष्टः स्यात्। सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुत्यर्थः उपसंहृतश्चैवं स्यात्। अन्यथा हि स्वदेह परिच्छिन्नः एव प्रत्यगात्मा सांख्यादिभिः इव दृष्टः स्यात्। तथा च सत्य तत् सति अद्वैतम् इति श्रुतिकृतः विशेषः न स्यात्। सांख्यादि दर्शनेन अविशेषात् इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्वम्। अतः युक्तम् एव अस्य आध्यात्मिकस्य पिण्डात्मनः द्युलोकादि अंगत्वेन विराडात्मनः अधिदैविकेन एकत्वम् अभिप्रेत्य सप्तांगत्ववचनं मूर्धा ते व्यपतिष्यत इत्यादि लिंगदर्शनां च विराजैकत्वम् उपलक्षणार्थं हिरण्यगर्भ अव्याकृतात्मनः उक्तं चेतन मधु ब्राह्मणे यश्चायम् अस्यां पृथिव्यां तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः यश्चायम् अध्यात्मम् इत्यादि सुषुप्त अव्याकृतयोः तु एकत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात्। एवं च सति एतत् सिद्धं भविष्यति सर्वद्वैतोपशमे च अद्वैतम् इति। सो आत्मा का वर्णन, उस परब्रह्म का वर्णन करते हुए पीछे उसकी 6 प्रकार से उसका नामकरण किया, 6 प्रकार से उसका उपाधि के रूप में वर्णन किया कि वह परमात्मा
कैसा है? बोले जागरित स्थान। जागरित स्थान में तथा बहिष्प्रज्ञ। तो बहिष्प्रज्ञ जब कह रहे हैं तो वह जागृत स्थान में कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में जब है तो वो बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ माने कि विषयों में। बहिष्प्रज्ञ जागृत अवस्था में ही है। प्रज्ञा का बाहर जाना, विषय को ग्रहण करना, तो क्या बताया कि जो प्रपंच है उसको वृत्ति के रूप में प्रज्ञान क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, व्याप्त कर रहा है। और वृत्ति और प्रज्ञान क्या फिर अलग नहीं रह रहा है, क्योंकि वो उसको व्याप्त करके उसका बोध करा। कल भी हम लोग देख रहे थे कि जो वृत्ति देश है और आत्म देश है दोनों भिन्न नहीं है। सो स्वात्म व्यतिरिक्त विषय माने कि आत्मा से भिन्न वृत्ति जो उत्पन्न हो रही है, उस प्रज्ञा को धारण करने वाला, उस प्रज्ञा को, वृत्ति को ग्रहण करने वाले को क्या कह रहे हैं? बहिष्प्रज्ञ। सो यह बहिष्प्रज्ञ जो आत्मा कहा जा रहा है, यह कैसा है? कह रहे कि ये सप्तांग वाला है और एक विंशति मुख वाला है। मुख के संदर्भ में कहा गया था कि यह द्वार है इंद्रस्य। हाँ, इंद्रियाणि, जो इंद्राणि अर्थात जो आत्म चैतन्य है उसके द्वार है के कह रहे हैं। तो इंद्रियों, इंद्रिया द्वार है, मुख कैसे है? सो इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण होता है। उसमें पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच कर्म इंद्रिय, इनके द्वारा विषय की जो एक वृत्ति उत्पन्न हो रही है, विषय देश में इंद्रिया जाकर विषयों का क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। तो कैसे यह द्वार है? तो कह रहे हैं कि बुद्ध, आनंद गिरि जी महाराज ने लिखा था, आपसे अंडरलाइन करवाया गया था पिछली कक्षा में। एक हफ्ता बीत गया तो भूल तो नहीं गए? देखिए, बुद्ध्यार्थानि इंद्रियाणि श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राणानि, ये सब क्या है? ज्ञानेन्द्रिया। कर्मार्थानि इंद्रियाणि वाक् पाणिपाद पायुपस्थानि, तानि एतानि द्विविधानि इंद्रियाणि दश भवन्ति। ये 10 इंद्रिया है। एकोन विंशति मुख कहा ना, उनमें 10 ये क्या है? ये द्वार है। 10 इंद्रिया है। यह विषय को ग्रहण करती है तो इससे क्या होता है? बोले कि एक वृत्ति का निर्माण होता है। उस वृत्ति को आत्म चैतन्य प्रकाशित करता है। तो यह इंद्रिया क्या है? उसके द्वार है। इसी को मुख कह रहे हैं। एकोन विंशति मुख। अब कहा कि प्राण जो है, पंच प्राण, इसे भी मुख कह रहे हैं। आपने तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ा था, उसमें प्राण को भी वृत्ति रूप में लिया था, प्राण को ही फिर मन कहा था, है ना? तो
बोले प्राण भी क्या है, ये पांच वृत्तियां है। और प्राण किस प्रकार से मुख बन रहा है, द्वार कैसे बन रहा है? तो प्राणादय इत्यादि शब्देन, जो अपान व्यान उदान समान जितने भी पंच प्राण है, उसके कारण एक व्यापार होता है देह में। अगर प्राण का संचारण ना हो, क्रिया ना हो, तो बाकी व्यापार भी नहीं हो सकता। प्राण के कारण रक्त संचार, अन्न पाचन इत्यादि जो होता है, उसके कारण बाकी इंद्रियों का भी व्यवहार होता है। तो इसलिए प्राण को भी क्या कह रहे हैं, वृत्ति रूप में उसको मुख कह रहे हैं। तो ये हो गए पंच प्राण 15। और फिर अंतःकरण चतुष्टय कहा, मन को भी वृत्ति रूप में ले रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं कि उपलब्धि द्वारानि इति उपलब्धि पदम कर्म उपलक्षणार्थम द्वारत्वम करणत्वम। ये उपलब्धि द्वार है। उपलब्धि किसकी हो रही है, विषयों की। तो ये करण है, द्वार का मतलब क्या है, करणत्व इनके अंदर होने के कारण इसे क्या कह रहे हैं, द्वार कह रहे हैं। बुद्धि इंद्रियाणि मनसः बुद्धेश्च प्रसिद्धम उपलब्धौ करणत्वम। मन में संकल्प विकल्प होता है। मन से जो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति उठती है, तो मन का एक स्वरूप क्या है, संकल्प विकल्प कर्म, जिससे किसी भी विषय के संदर्भ में एक वृत्ति उठती है। तो मन का यह कार्य है। और मन इंद्रियों के साथ जुड़ के फिर व्यवहार करता है। मन का ही एक दूसरा स्वरूप है जिसे कहते हैं हम चित्त। चित्त क्या है, देखिए स्मृतियों का संग्रह। अगर स्मृतियां आपके पास ना हो तो आप चिंतन नहीं कर सकते। तो स्मरण रूप, और जिसके द्वारा उन स्मृतियों के आधार पे हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो चित्त मन का ही एक स्वरूप है जो चिंतन करता है, स्मरण करता है। उसे क्या कहते हैं, चित्त। और तीसरा है, मन का ही एक स्वरूप है कि जो निर्णय लेता है। क्या करता है, निर्णय लेता है, निश्चय करता है। उसी को हम निर्णयात्मक वृत्ति को ही क्या कहते हैं, बुद्धि। और चौथा स्वरूप है अहंकार। जिस प्रकार से प्राण सभी इंद्रियों में व्याप्त है, क्योंकि उसके बिना कोई इंद्रिया व्यवहार नहीं करती, वैसे ही अहंकार सर्वत्र व्याप्त है। सामान्य रूप से क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। तो मन ही वहां क्या करता है, अहंकार रूप में व्याप्त है। तो मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो। तो ये जो अहंकार टूटता है, वो क्या है, मन ही का स्वरूप एक प्रकार से कहिए। तो चार प्रकार से उसको कह रहे हैं अंतःकरण चतुष्टय। करण है, इसमें करणत्व है।
क्या कह रहे हैं? बुद्धेश्च प्रसिद्धम उपलब्धौ करणत्वम कर्मेंद्रियाणां च वदनादौ कर्माणि करणत्वम। कर्मेंद्रिया में वदन इत्यादि जो क्रिया हो रही, इसलिए उनके अंदर क्या है? करणत्व है। बुद्धि इत्यादि में निर्णय इत्यादि करते हैं, मन इत्यादि से संकल्प विकल्प होता है, तो ग्रहण होने के कारण उनके अंदर भी क्या है? करणत्व है। मन बुद्ध्योश्च सर्वत्र साधारण करणत्वम अहंकारस्यापि प्राणादिवत एव करणत्वम। प्राण की तरह ही इसमें भी क्या कह रहे हैं? करणत्व है। मंतव्यम चित्तस्य चैतन्य भासोदये करणत्वम उक्तम इति विवेक्तव्यम। देखिए क्या कह रहे हैं? इनमें करणत्व है। तेषु सत्सु, सत्सु माने है, क्या? करणत्व है। और जिसमें नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। व्यवहार तो वहां होता ही है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि यह जो देह का अभिमानी है, आत्म चैतन्य जिसे कह रहे हैं, तो बहिष्प्रज्ञ भी क्या है? उसकी उपाधि है। उपाधि से ही उसका ग्रहण हो रहा है। जब यहाँ पे बहिष्प्रज्ञ कहने से, उपाधि से ये तात्पर्य है कि यहाँ पे उसकी उपाधि की प्रधानता से बताया जा रहा है, आत्म चैतन्य की तरफ से नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को आप कहते हैं कि ये सज्जन है, तो उस व्यक्ति को सज्जन कैसे क्यों कहते हैं? सज्जनता की प्रधानता से, उपाधि है ना। यहाँ भी जो इस स्थूल शरीर का अभिमानी है, उसको क्या कह रहे हैं? विश्व। और उसको कह रहे हैं कि वो बहिष्प्रज्ञ है। सप्तांग है, एकोन विंशति मुख है, उसी को वैश्वानर कह के अंतरात्मा तथा जो विराट है, दोनों को क्या कह रहे हैं? एक कह रहे हैं। भिन्नता नहीं है, क्योंकि आत्मसत्ता एक है, आत्मसत्ता भिन्न नहीं है। बोले कि स्थूल शरीराभिमानी में तो समझ में आ जाता है कि वह एकादश, ये क्या बोलते हैं, एकोनविंशति मुख वाला है। और सप्तांग तो विराट में ही समझ में आता है, तो आप इसमें क्यों लगा रहे हैं देहाभिमानी या एक व्यष्टि अभिमानी में? तो देखिए क्या कहते हैं कि दोनों का आत्मा एक ही है, आत्मा में भिन्नता नहीं है। और जो सर्वव्यापक विराट रूप से वो सब में गया हुआ है, इसलिए उसी को क्या कह रहे हैं? वह सप्तांग वाला है। तो उसी को लेके प्रश्न कर किया जा रहा है। वह कैसा है? बोले सर्व पिंडात्मा है। सभी पिंडों में वह एक ही है, अन्य नहीं है। देख लीजिए 18 पेज पे, सर्व पिंडात्मा। और वह अन्य नहीं है। देखिए, अनन्य है। अन्य माने नहीं मिला। 18 पेज पे देखिए ना, भाष्य में तीसरी पंक्ति मिला। सर्व पिंडात्मा अनन्यत्वात्
वो कैसा है? सर्वपिंडात्मा है, सब में गया हुआ है, अनन्य है, अन्य नहीं है। देखिए, जब हम कहते हैं अयम सर्पः, यह सर्प है, रस्सी के ऊपर यह सर्प है, तो हम जब रस्सी का बोध होता है तो क्या अयम का बात करते हैं या सर्प का बात करते हैं? सर्प का बात होता है, रस्सी तो रहती है, अयम का बात नहीं होता है। वैसे ही जब अद्वैत बोध होता है तो क्या कहते हैं, जीवत्व का यहाँ बात करते हैं। जीवत्व का बात होने से सत्ता नहीं रहती है, ऐसा नहीं है। सत्ता तो रहती है। बाद किसका होता है? जीवत्व का। इसलिए लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई जीवत्व का बाद हो गया तो सत्ता भी समाप्त हो। सत्ता नहीं समाप्त होती। जीवत्व जो औपाधिक है, जिसका आरोपण किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो सर्व पिंड में जो सबका कारण है, जो सब में गया हुआ है, वो क्या है? अनन्य है। वह जो अनन्य बताया गया है, वही वैश्वानर विराट जागृत स्थान में है। उसी को प्रथम पाद के रूप में श्रुति बता रही है। तो पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, जो पिछली बार यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, कथम अयम आत्मा। श्रुति में आया है अयम आत्मा, उसी महावाक्य को लेके प्रश्न करते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह बताने के लिए प्रत्यगात्मन, जो प्रत्येक आत्मा है उसी को ब्रह्म के रूप में बताने के लिए प्रकरण का क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। और उसी को चतुष्पाद के रूप में बताया जा रहा था, जिसका प्रकरण चल रहा था। लेकिन आपने ये वैश्वानर को बीच में लाके क्यों बताया? क्योंकि जो ये जो प्रत्येक आत्मा है या ये देहा अभिमानी है, देह देही जो है, यह चतुष्पाद है, तो इसमें सप्तांग कैसे होंगे? विराट में तो सप्तांग समझ में आते हैं कि द्युलोक इत्यादि है, वो उसका मूर्धा इत्यादि है। किंतु इस जो देहा अभिमानी, अभिमानी कहने की जगह देहस्थ जो है, देहस्थ जो आत्मा है, इसका मुख कैसे समझ में आता है? इसका मुख तो आपको फिर ये दिखा, ये मुख बताना चाहिए था, अंग तो ये बताने चाहिए थे, आपने विराट के अंग बता दिए। तो ये तो दोष है आपके वाक्य में, माने बातों में। क्या? द्युलोकादि नाम मूर्धा आदि अंगत्वम इति, ये क्या है? दोष है। बोले कोई दोष नहीं है इसमें। बोले दोष ही दोष है महाराज। आप बता रहे थे प्रत्येक आत्मा के बारे में, और आपने बताया वैश्वानर के बारे में। विश्व की बात कर रहे थे, प्राज्ञ की बात कर रहे थे, तेजस की बात कर रहे थे, माने प्रत्येक आत्मा की बात कर रहे थे। तो देखिए क्या कहते हैं, नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। सर्वस्य प्रपंचस्य, सर्वस्य प्रपंचस्य, सारा जो प्रपंच है, बोले साधिदैविकस्य,
जो अधिदैविक इसका रूप है, अस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विवक्षितत्वात्, अधिदैव रूप से इस आत्मा का चतुष्पात्व जो विवक्षित किया जा रहा है उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो सर्व का क्या है, आत्मा है, सर्व का क्या है, कारण है। देखिए, न्याय दर्शन के अनुसार कल हम देख रहे थे गीता में कि द्रव्य के कारण ही देश काल का इत्यादि का बोध होता है, द्रव्याश्रित है वो। तो कार्य कारण का सिद्धांत अधिकतर वहाँ न्याय दर्शन में चलता है। हमारे यहाँ दृष्टा और दृश्य की बात अधिक की जाती है। तो वेदांत तो उसमें ज्यादा उलझता नहीं है, वेदांत दृष्टा और दृश्य पे विचार अधिक करता है। कह रहे हैं कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। श्रुति के अनुसार भी यह सिद्ध है कि सब में क्या है, वह आत्मसत्ता व्याप्त है, सब में वह गया हुआ है। उपनिषद में आया द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समाने वृक्षे परिशस्व जाते। श्रुति में भी आया, गीता में भी भगवान ने क्या कहा कि देहि नित्यम अवध्योयम। हाँ, देहि कैसा है, नित्य है। और वहां भी सर्वात्मा के रूप में ही उन्होंने वर्णन किया। यहाँ मनुस्मृति का श्लोक कोट किया है अनंत गिरि जी महाराज। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सपश्चन्नात्मजा आत्मयाजी वै स्वराज्यम अधिगच्छति। क्या कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान का साधन करने वाला साधक है, आत्मयाजी माने आत्मज्ञानी, वो क्या देखता है, बोले कि सब में उसी आत्मा को देखता है। इदम सत्ता जो दिख रही है वो इदम सत्ता को बाधित बाधित करके उसमें जो इदम इदम करके यह करके प्रतीत होने वाला जो सत्ता है उस सत्ता को ग्रहण करता है। आरोपित सत्ता का क्या करता है, बाध करता है। जैसे रस्सी के ऊपर अध्यस्त सर्प का बाध करके रस्सी को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। बाध सर्प का होता है, रस्सी का नहीं। वैसे ही जीवत्व का बाध होता है, सत्ता का नहीं। आत्मसत्ता वैसे ही रहती है। अंतर्यामी के रूप में जो परमात्मा विद्यमान था और जो प्रातिभाषिक सत्ता जीव की अनुभव में आ रही थी, हाँ, तो वह अंतर्यामी ही आत्मा रूप से क्या हो जाता है, फिर एकत्व का बोध उसे जब हो जाता है, आत्मयाजी स्वराज्यम अधिगच्छति, अपने स्वरूप में ही स्वराज्यम। ये ग्रंथ भी हमारे यहाँ स्वराज्य सिद्धि, वैसे स्वराज्यम अधिगच्छति अपने स्वरूप में ही क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, उसी को प्राप्त करता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, उसी आत्मा का ही, प्रत्येक आत्मा का ही चतुष्पात्व के रूप में वर्णन किया जा रहा है। इसलिए श्रुति उसी प्रत्येक आत्मा को वैश्वानर के रूप में बता रही है, तो गलत बता नहीं रही है, वो बिल्कुल भी वर्णन सही है। बोले इसके लिए अन्य कोई श्रुति प्रमाण है, वो भी हम बताएंगे भगवान भाष्यकार। देखिए, एवं च सती सर्व प्रपंचोपशमे अद्वैत सिद्धि। क्या कहते हैं, प्रपंच के उपशम से अद्वैत की क्या हो जाती है,
अद्वैत सत्ता पहले से विद्यमान है, लेकिन प्रातिभाषिक सत्ता के कारण, द्वैत बुद्धि के कारण अद्वैतता का अपना अनुभव नहीं होता है। किंतु जब वही आत्मा मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है, ऐसा बोध जिसे हो जाता है, तो उसे अद्वैत की क्या हो जाती है? सिद्धि हो जाती है। सर्वभूतस्तश्च आत्मा एकः अदृष्टः स्यात्, अदृष्टः स्यात्। देखिए, सभी भूत में वो एक है। कैसा है? एक है। तो क्या बोलते हैं, वह आत्मा ऐसे दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वह सबका क्या बोलते हैं, दृष्टा है। सबका क्या है? सभी का वृत्ति के रूप में ग्रहण कर रहा है, बल्कि यूं कहिए, जगत की सत्ता ही उसके कारण भाषित होती है। प्रज्ञान ही सभी को प्रकाशित करता है, और जब प्रकाशित होता है तब उसकी सत्ता अनुभव में आती है। सो क्या है? बोले कि वो सर्वत्र व्यापक है। सर्वभूतानि च आत्मनि, और सारे भूत क्या है? उसी आत्मा में क्या है? स्थित है, और सब में वह स्थित है। श्रुति का मंत्र भी बोलते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुत्यर्थ, श्रुत्यर्थ उपसंहृतश्चैवं स्यात्। सभी भूत में वह स्थित है, सारे भूत उसी में स्थित है। इस प्रकार से श्रुति ने बात कही है, ईशावास्य की श्रुति। अन्यथा ही स्वदेह परिच्छिन्न एव प्रत्यगात्मा। देखिए, न्याय दर्शन ये मानता है कि अलग अलग व्यवहार का संपादन होने के लिए आत्मा अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग कर्म होने के लिए। तो प्रत्येक देह में आत्मा अलग अलग है, क्योंकि एक चल रहा है तो दूसरा बैठा हुआ है, तो सब में वो कर्म घटित होने लग जाना चाहिए। अगर एक की मुक्ति हो जाती है तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। इस प्रकार की बातें की जाती। सांख्य दर्शन भी देह परिचिन्न, देह के साथ तादात्म्य करके अलग अलग पुरुष है, यह मानता है। प्रकृति जड़ है, किंतु प्रकृति में क्या हो जाता है? परिणाम हो जाता है, और पुरुष का क्या हो जाता है? उसके साथ बंधन हो जाता है, प्रकृति में बंधन हो जाता है। तो यह जो आने अलग अलग जो मान रहे देह की परिचिन्नता को लेके आत्मा की परिचिन्नता स्वीकार की जा रही है। देश की परिचिन्नता से आत्मा में परिचिन्नता मानी जा रही है। एक देह क्या है? एक देश में है, किंतु प्रत्येक आत्मा जो है वो क्या है? बोले अपरिचिन्न है, सर्वगत है, सभी देहों में वही। अंतःकरण सीमित है, प्रत्येक अंतःकरण क्या है? सीमित है, अलग अलग है। सो दृष्ट स्यात् तथा च सती अद्वैतम इति श्रुति कृतः। ये लोग श्रुति के विरुद्ध जाते। श्रुति क्या मानती है? अद्वैत। इसलिए इनकी बातें बहुत विशेष नहीं है, ये अपना अलग ही क्या बोलते हैं, भेद मान रहे हैं। भेद क्यों मान रहे हैं? बोले कि दृश्य को लेकर भेद मान रहे हैं।
हाँ, उपाधि को लेकर भी भेद मान रहे हैं। उपाधि के कारण उपहित में क्या किया जा रहा है? भेद किया जा रहा है। विशेषो न स्यात् सांख्यादि दर्शनेन अविशेषात्। सांख्यादि दर्शन ने जो अविशेष ब्रह्म है, जिसमें विशेषता ला दी। विशेषो नाम भेद, प्रति प्रति देह में अलग अलग आत्मा है, ऐसा मानकर क्या क्या कर देते हैं वो? भेद कर देते हैं। बोले उपनिषद यह नहीं कहते, श्रुति क्या कहती है? इष्यते च सर्वोपनिषदाम। हाँ, श्रुति को क्या इष्ट है? श्रुति कहती है कि भाई सारे उपनिषद यही कहते हैं कि आत्मा एक है। ऐक्य प्रतिपादकत्वम, सर्वात्मा आत्म वस्तु भिन्न नहीं है। उपाधियों के भिन्न होने से आत्म वस्तु में भेद नहीं आता। ठीक है। अतः युक्तम, इसलिए जो श्रुति बता रही है यहाँ कि जो विश्व है और विराट वैश्वानर है, दोनों को एक कहते हुए जो चतुष्पाद का वर्णन कर रही है, चतुष्पाद का वर्णन कर रही है, वो बिल्कुल भी क्या है? युक्त है। अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनः, जो आध्यात्मिक रूप से पिंडात्मा जो है और जो विश्वात्मा है, उनमें एकत्व जो दिखाया जा रहा है। पिंडात्मा में द्युलोक इत्यादि का अंग के रूप में वर्णन किया जा रहा है, वह उपयुक्त ही है। ठीक है बसंत जी, देखिए क्या कह रहे, विराट आत्मना आधिदैविके न दैविके न एकत्वम अभिप्रेत्य। आध्यात्मिक रूप से तो एकत्व है ही, आधिदैविक रूप से भी क्या कह रहे हैं? एकत्व है विराट आत्मा, क्योंकि आत्मा एक ही है, आत्मा भिन्न नहीं है। उपाधि के भेद से भेद दृष्टि आ रही है। अंतःकरण के अभिमान से व्यष्टि और समष्टि भेद हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? अधिदैविकेन एकत्वम अभिप्रेत्य सप्तांगत्व वचनम। तो यह बिल्कुल भी सप्तांगत्व का जो वर्णन किया जा रहा है वह उपयुक्त ही है। एक वशी सर्वभूतात्मा, एक ही है सर्वभूत में, अलग अलग नहीं है। बोले कि इसके लिए आपके पास कोई श्रुति प्रमाण है? आप ये बात कह रहे हो, अन्य कहीं भी श्रुति ऐसा बोलती है? क्योंकि श्रुति की पुष्टि भी श्रुति से पहले करनी पड़ती है। श्रुति ने कहीं कहा है तो इसी प्रकार की अन्य कोई श्रुति आई है क्या? तो देखिए क्या कहते हैं, आई है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं, जनक की सभा में किसी को कहते हैं, एक कोई ब्राह्मण है, गार्गी के साथ भी संवाद है, वहां भी गार्गी से भी कहा गया है कि तुम ज्यादा प्रश्न मत करो। और वह उस ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा। नहीं क्या जाएगा, क्या हो जाएगा? सिर गिर जाएगा माने ये मस्तक गिर जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? ना ना, हार जाओगे भी नहीं है। ये मस्तक देखिए, अगर आप सीधा सीधा वाक्यार्थ लेंगे तो क्या अर्थ निकलता है? तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा।
ऐसा इसका अर्थ नहीं है। द्युलोक, देखिए यहां लिखा है मूर्धा ते व्यपतिष्यत। उसका तात्पर्य यह है कि तुम अधिक इस आत्म विचार में अगर पढ़ोगे, तुम आत्म विचार अगर अधिक ज्यादा इस विषय में प्रश्न करोगे, तो तुम किस प्रदेश में प्रवेश करोगे? आत्म विचार के प्रदेश में क्या करोगे? प्रवेश करोगे। तो द्युलोक से तुम गिर जाओगे, माने क्या? स्वर्ग से तुम्हारा पतन हो जाएगा, माने स्वर्ग में तुम जा नहीं पाओगे। अब आत्मज्ञानी स्वर्ग में थोड़ा जाएगा, आपका सिर गिर जाएगा। माने क्या? आप स्वर्ग की फिर प्राप्ति नहीं कर सकते। जो आत्मलोक में जाएगा वो स्वर्ग में क्यों जाएगा? और तुम द्युलोक के आकांक्षी हो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो तुम आत्म वस्तु के ऊपर ज्यादा विचार मत करो। समझ में आया? ठीक है, कि अधिक अगर तुम इस विषय पे विचार करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। माने क्या? तुम द्युलोक से हट जाओगे, तुम अब वहां जाने का तुम्हें जरूरत ही नहीं रहेगी। स्वर्ग से क्या हो जाओगे? गिर जाओगे, माने आत्मलोक में जाओगे। सो ये भी कहा जाता है ना कि जो स्वर्ग कामी है, अब स्वर्ग कामी को तो फिर यज्ञ इत्यादि करना पड़ता है। वो देहाभिमानी नहीं होगा, वह जीवाभिमानी नहीं होगा, अंतःकरणाभिमानी नहीं होगा, तो कर्म कैसे करे? और स्वर्ग में जाकर भोग करने की इच्छा है, तो किसका भोग करे? कौन भोग करता है? आत्मज्ञानी। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, मूर्धा ते व्यपतिष्यत इत्यादि लिंग दर्शनाच। इससे क्या हो जाएगा? बोले तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तो तुम क्या बोलते हैं, वहां से गिर जाओगे। आत्मलोक में जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है। आत्मा का विचार करने वाला आत्मा की ही प्राप्ति करता है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करता। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कर रहे थे आत्म विचार और पहुंच गए स्वर्ग। ये तो वैसे ही हो गया कि जा रहे थे हिमालय की तरफ और पहुंच गए गंगा सागर। उल्टा हो गया ना। ये ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये जो आत्म वस्तु है और जो वैश्वानर है, दोनों क्या है? एक ही है। प्रत्येक आत्मा के रूप में उसी का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए वैश्वानर के रूप में उसी प्रत्येक आत्मा का सप्तांग और एकोन विंशति मुख जो कहा गया है, बिल्कुल ही क्या है? बिल्कुल उचित है। देखिए नीचे आनंद गिरी जी महाराज ने जो हमने अभी व्याख्या की उसका वर्णन किया है। अंतिम पंक्ति है 20वें पेज के ऊपर, देखिए सेकेंड लास्ट, दृश्यते के बाद से देखिए मिला। न च द्युलोकादिकं विपरीत बुद्ध्या गृहीतत्व गृहीतवतः स्वकीय मूर्धादि परिपतनम उचितम। यदि अध्यात्मादि दैव आध्यात्मिकादि दैवयोः एकत्वं न भवेत्, तस्मात् तयोः एकत्वम् अत्र विवक्षितम भवति इत्यर्थः। देखिए क्या कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति अपने द्युलोक इत्यादि की प्राप्ति करना चाहता है, तो आत्म विचार जब करेगा तो स्वकीय, माने जो उसका प्राप्त करने का स्थान है, वहां से क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा और आत्म वस्तु का एकत्व का ही उसे क्या हो जाएगा? प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उसी का व्याख्या यहाँ कर रहे हैं।
और इसलिए सप्तांग तथा एकविंशति मुख कहना बिल्कुल भी सही है। वैराज्य एकत्वम उपलक्षणार्थम। अब यहाँ पे जो विराट तथा विश्व, इनका एकत्व बतलाया जा रहा है, वह समझाते हैं भगवान भाष्यकार। वो उचित ही कैसे है, वह हम लोग कल देखते हैं। आज यही रोकेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।